एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बताया कि मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट ली थी और मैंने $2 लाख फ्यूचर ट्रेड में ज़ाया कर दिए। मेरे लिए ये बहुत अहम थी ये चीज़ कि $2 लाख एक बंदे ने ज़ाया कर दिए, तो इसने क्या किया होगा। मैंने उससे सवाल किया कि आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी थी, तो उसका जवाब था यूट्यूब से। तो मैंने बोला कि आपका उस्ताद कौन था, तो उसने कहा कि उस्ताद तो कोई नहीं था, वो यूट्यूब से 4-5 लोगों की वीडियोस देखता था, उन लोगों ने बोला कि बीटीसी जो है ना यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। तो मैंने तो खैर बहुत ऊपर का टीपी भी नहीं लगाया, शॉर्ट टीपी लगाया, अथीरियम का भी बड़ा शॉर्ट टीपी लगाया, लेकिन उसके बावजूद मैंने लेवरेज बड़ी रख ली, तो उसके बावजूद वो जो है ना मेरा टीपी हिट होने की बजाय मेरा एसएल हिट हो गया। अब मैंने इसी बंदे को, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी पर्सन को मैंने किसी वक्त में ये भी बोला था कि आप हमसे सीख लो, सीखने के बाद आप कर लो। मैं गारंटी से बोलता हूं कि अगर इनोवेशन चेन में इस बंदे ने इतने फंड को छोड़ दो, ये $20,000 के फंड से भी हमारे ग्रुप में आया होता, हमारा फार्मूला इसने चेक किया होता, हमारे सिस्टम के अंदर इसने फोर्स ग्रुप ज्वाइन किया होता, हमने 2 महीने दिए होते, रोजाना 8 घंटे की इस मार्केट को हमारी सर्विस के बाद देता, ऐसी की तैसी के इस बंदे का वो 20,000 फंड 1 लाख पे कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन यूट्यूब से सीखा था ना, तो फिर यही नतीजा होता है। हर उस बंदे का हाल वही होगा जो इस ट्रेडिंग को नहीं सीखेगा। सीखो, सीख के इसे करो। सीखो हेलो सीखो। सजाद भाई का फार्मूला तुमने यूज़ किया होता, सजाद भाई का फोर्स ग्रुप तुमने ज्वाइन किया होता, सजाद भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, सजाद भाई की स्ट्रैटेजी तुमने अप्लाई की होती, सजाद भाई का स्कैल्प ग्रुप तुमने ज्वाइन किया होता, सजाद भाई का प्रीमियम ग्रुप तुमने ज्वाइन किया होता। गरीबों, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो 2 लाख वाला ट्रेडर नुकसान कर लेता, तुम नुकसान कर लेते। सजाद भाई का सज्जाद भाई का फार्मूला तुमने लगाया होता, सज्जाद भाई का ग्रुप तुमने ज्वाइन किया होता, सज्जाद भाई का तुमने लेवल 1 कोर्स किया होता, सज्जाद भाई का लेवल 2, सज्जाद भाई का लेवल 3, सज्जाद भाई का लेवल 4, सज्जाद भाई का लेवल 5, सज्जाद भाई के सारे ग्रुप, सज्जाद भाई का $40 वाला ग्रुप, सज्जाद भाई का $200 वाला ग्रुप, सज्जाद भाई का $250 वाला ग्रुप, सज्जाद भाई का $600 वाला ग्रुप। अगर तुमने ज्वाइन किया होता वालो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि तुम्हारा नुकसान होता। फार्मूला चाहिए ओ भाई, कोई फार्मूला नहीं है, अक्ल को हाथ मारो, ठीक है, अपना किबला दुरुस्त करो, ठीक है। ये तुक्का, ये एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक बड़े मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, ठीक है, गोरा था, एक किसी काम का नहीं था, कोई काम काज नहीं आता था। उसके बाप ने क्या किया, उसको जो है ना वो खड़ा करवा दिया एक शॉप पे सेलमैन की, ठीक है। अब वो सेलमैन की शॉप पे खड़ा हो गया। उसके पास एक हुनर पता क्या था, सिर्फ हुनर ये था कि उसको बोलना आता था, ठीक है, उसको बस बेवकूफ़ बनाना आता था लोगों को, यानी वो एक कम्युनिकेशन स्किल था उसके पास, उसके अलावा उसको कोई कुछ नहीं आता जाता था। अब वो जिस शॉप पे खड़ा हुआ, वो शॉप थी जहाँ पे ये फिशिंग का सामान मिलता था, ठीक है। अब इसी तरह एक आदमी आता है, कोई 35-40 साल का एक जवान आदमी आता है, उसको चाहिए थी जो वो एक स्टिक होती है ना फिशिंग वाली, जिसपे वो डोर शोर लगी होती है, उसको वो स्टिक चाहिए थी। अब वो सेलमैन जनाब, वो ऑनर भी देख रहा होता है कि चलो पहला दिन है, देखते हैं आज ये क्या करता है। अब वो जनाब स्टिक, उसने कहा कि भाई मुझे फिशिंग वाली स्टिक चाहिए। अच्छा, उसने कहा ठीक है सर, स्टिक आ गई, स्टिक निकाल दी। स्टिक का पूछा कितने की है, उसने कहा जी $20 की। तो उसने कहा ठीक है जी, इसको कर दो, पैक चेक कर दो, दे दो। उसने कहा सर एक बात बताएं, आप फिशिंग करने जा रहे हैं? कहते हैं हाँ फिशिंग करने जा रहा हूँ। तो कहते फिशिंग करने जा रहे हैं, आपने स्टिक तो ले ली, आप जो बोट पकड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए फिर वो आपको वो जो फिश पकड़ेंगे तो उसके लिए वो आपको कांटा शाटा भी चाहिए। वो कहता है वो भी दे दे चल। अच्छा, वो कांटा दे देता है। उसके बाद कहते हैं सर अब कांटा तो दे दिया, इसके लिए आपको चारा भी चाहिए। वो कहते हैं बात तो ठीक है, चल चारा भी दे दे। उसके बाद कहते हैं जब वो मछली पकड़ी जाएगी, ठीक है, जब वो करीब आएगी तो उसके लिए जो है वो आपको फिर वो कोई बास्केट वगैरह भी चाहिए। वो कहते हैं बात तो ठीक है, बास्केट भी दे दे। वो बास्केट भी दे देता है। उसके बाद कहते हैं खुदा ना खास्ता किनारे पे खड़े हुए, ठीक है, मछली नहीं फंसती, आपका दिल करता है कि बीच में जो है जाऊँ, उसके जो नदी है उसके बीच में जाऊँ और वहाँ जाके फिशिंग करूँ, फिर आप क्या करेंगे? कहते हैं बात तो ठीक है, कहते हैं आपका तो सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ठीक है, इसके लिए क्या करूँ? उसके लिए कहते हैं आप बोट ले लो। बोट ले लेता है। अच्छा, बोट भी आ गई। उसके बाद वो कहते हैं यार ये बोट आप चलाओगे किस तरह? वो कहते हैं कैसे चलाऊंगा? कहते हैं आप पेट्रोल से चलाओगे। तो वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल भी दे दे जनाब, पेट्रोल भी आ गया। वो करते कराते वो $20 का उसको सामान चाहिए था, कोई उसने $9,000 का उसका बिल बना दिया। मालिक बड़ा खुश होता है। वो कहता है किया गया तूने, ये कैसे किया? वो कहता है आता जाता कुछ नहीं, मुझे बस बोलना ही आता है, मैं बोल बोल के फंसाई गया। तो सज्जाद भाई को आता है बोलना, इनोवेशन चैनल, फलाना ग्रुप, फोर्स ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप। पता है क्या, देखो फंसाने का ना टैक्टिक होते हैं, फंसाने के टैक्टिक होते हैं। वो क्या टैक्टिक होते हैं वो समझ लो। वो पाकिस्तानी आवाम समझती नहीं, इतनी बेवकूफ़ है। बोल बोल के थक गया हूँ मैं, तो यकीन करो बोल बोल के थक गया हूँ, नहीं समझते, ठीक है। बीच में तो मैंने अपने हाल पे छोड़ दिया था, लेकिन अभी जो है वो खास तौर पे मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट थी कि सर इस बंदे ने नाक में दम कर दिया, इसकी एक प्रिडिक्शन क्या ठीक होगी? मेरी जान वो प्रिडिक्शन नहीं होती, वो होता है तुक्का, ठीक है। अब इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ये किसी में कॉन्फिडेंट नहीं है। इसने कहा अगर 52,000 ना लगा तो मैं अपनी स्टडी को इंप्रूव करूंगा, कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में कमी रह गई। अब सीन देखो, 52 अगर टच नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कहेगा कि मेरी स्टडी में कमी रह गई। मैंने जो 9-10 लाख रुपया, 9-10 हज़ार डॉलर जो भी कह लो, वो लगाया कहीं ना कहीं, हाँ मैं वो फलाना टॉपिक मिस कर गया था, मैं फिबोनाची मिस कर गया था, मैं ये चीज़ मिस कर गया था, तो मैं अब उस पर जो है वो वर्क करूंगा। आवाम कहेगी हाँ यार ये तो वाकई ये को कोर्स होगा, वो मिस कर गया होगा। अगर टच हो गया बस उसके बाद बल्ले बल्ले, फिर तो इसने वो लपेटा देना है आवाम को। तो यही होते हैं तुक्के, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं एक तुक्का मार देता हूँ, ठीक है। मैं तो खैर तुक्का नहीं, मैं तो फैक्ट की बेस पे कह रहा हूँ आपको कि मार्केट जाती है 52 पे, तो 52 से लेके 50 तक पड़ा हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक, वो पिक होगा, ठीक है। वो जब पिक होगा 48 पे पड़ी है लिक्विडेशन, जब 48 की लिक्विडेशन पिक होगी तो 43 पे पड़ा हुआ है एक फेयर वैल्यू गैप, वो फेयर वैल्यू गैप भी पिक होगा, ठीक है। 43 पे पहुंच गई, जब 43 पे पहुंची तो 38 तक लिक्विडेशन पड़ी है। 6 मंथ का लिक्विडेशन चार्ट खोल के देख लो, ठीक है, 6 मंथ का 38 की लिक्विडेशन भी पिक होगी। अब अगर मार्केट इस तरह से रन की 38 पे पहुंच गई, मैंने तुम में से किसी को नहीं जीने देना, फिर मेरा कोर्स बिकेगा, सब कुछ बिकेगा। तो ये होते हैं टैक्टिक्स, ठीक है। अभी जो है ना मैं क्या बताऊं आपको, इसकी खैर नेक्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद आज मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो ना आए कोई। एक कॉइन था जिसका नाम है CTK। अब ये पिछले तकरीबन 15 दिनों में मैंने $1,000 के साथ उसमें से ऑलमोस्ट कोई $700 निकाला।
और ये जो फार्मूला था कि किस तरीके से निकाला, ये फार्मूला इतनी गिरती मार्केट के अंदर भी उस पर फिट आया और स्पॉट ट्रेडिंग का ये फार्मूला था डेफिनेटली। अब ये एक कॉइन है, एक मार्केट में फजूल सा माना जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट दे रहा है और आज तक स्टिल दे रहा है, और अब जाके मैं उससे स्किप हूँ। अब आप मत जाइएगा क्योंकि अब लॉस होगा। लेकिन वो जितने टाइम के अंदर मेरे उस रेडार पे था, तो मैंने वो कौन सा फार्मूला यूज किया, ये फार्मूला मैंने इस वाले बैच को समझा दिया, सिखा दिया, और ये फार्मूला हम अब आने वाले हर बैच को समझाएंगे। सुनो गरीबों सुनो, फार्मूला सिर्फ पाया जाएगा सज्जाद भाई के पास, ठीक है। सज्जाद भाई के पास ऐसा फार्मूला है जो सज्जाद भाई ने अपने बैच को दे दिया। अब तुम सब के सब का सज्जाद भाई काटेगा। सज्जाद भाई अब तुम सबको अपने बैच में शामिल करेगा। तुम सब $200 दोगे, तुम सब $250 भी दोगे, तुम सब $600 भी दोगे, तुम सब $1200 भी दोगे, सब ग्रुप्स में जाओगे तुम। उसके बाद फिर भी तुम्हें वो फार्मूला नहीं पता चलेगा, फिर तुम्हें कहा जाएगा भोसड़ी वालों $100 वाले लेवल 1 में आओ, वो बेसिक था, वो तुम भूल गए थे। 100 उसके दोगे, 100 लेवल 2 के दोगे, 100 3 के, 100 4 के, 100 5 के, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बनना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कट चुका है, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब हमने टीआरयू को हमने 2 महीने, इस गिरती हुई मार्केट में 2 महीने हमने टीआरयू से ट्रेड निकाली, ठीक है। टीआरयू में वॉल्यूम आ रहा था, स्कैल्प्स निकाली, 2x किया हमने टीआरयू से, 2x किया। टर्बो कॉइन से हमने 550% किया, ठीक है। 5.5x किया टर्बो से हमने। क्या फार्मूला था? कोई फार्मूला नहीं था भाई, वॉल्यूम आ रहा था, बनाते गए ट्रेड, स्कैल्प्स करते गए। टीआरयू में वॉल्यूम आ रहा था, पूरे DeFi में वॉल्यूम आ रहा था, करते गए, ठीक है। बीच में बीमैक्स की याद है एक ट्रेड, उस दिन वॉल्यूम आना था, फौरन आपको स्कैल्प दी कि जल्दी 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 जो है ना इसको बाय करो। 4 टीपी बताया, चारों के चारों टीपी एक ही वीक में हिट हुए। क्यों? क्योंकि BMX में वॉल्यूम आ रहा था, गेमिंग का कॉइन था, गेमिंग में वॉल्यूम आ रहा था। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बोल देता हूँ, चलो यार, मैं पाकिस्तानी अवाम को, मैं किसी इंडिविजुअल को कभी गाली नहीं देता, ठीक है। कोई इस तरह का वर्ड नहीं यूज़ करता, ठीक है। जो कोई भी कमेंट करे उसको कभी गाली में रिप्लाई नहीं करता, लेकिन जो लूटता है ना, ठीक है, उसके लिए निकलती है गाली, ठीक है। कुछ भी नहीं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम पाकिस्तानी, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से। मेरे ग्रुप में एक लड़का है, आज जब मैंने पहली वीडियो बनाई, यकीन करें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर लगा सका उसकी ऑडियो, वो कहता है सर कुछ भी नहीं है, इस बंदे ने मेरा $30,000 का नुकसान करवाया, ठीक है। $30,000 का नुकसान करवाया, मैं बाकायदा प्रूफ दे सकता हूँ। कहता है पहले मुझे वो लेवल 5 करवाए इसने सारे, अच्छा उसके बाद वो करवाए, उसके बाद ये टीपी देता था 4% का, एक कॉइन दिया, कोई खैर मुझे नाम नहीं याद अब, तो मैं जब इसको एडिट करूँगा वीडियो में शायद मैं लिख दूँगा अगर उसकी रिकॉर्डिंग सुन के। वो कॉइन बाय करवाया, वो कॉइन गिर गया। उसके बाद जो है पहले मेरा 5,000 लगा हुआ था, इसने $5,000 और लगवा दिया उस कॉइन में। अच्छा वो कॉइन 20% और गिर गया, इसने $5,000 और लगवा दिया। बेयर मार्केट की सूरत हाल है, ये बेयर मार्केट का हुआ है, ठीक है काम, ये वो बता रहे वो। अच्छा वो कॉइन फिर आगे इसी तरह 30% और गिरा, 5,000 का फिर बाय करवा दिया, वो चला गया मॉनिटरिंग में, ठीक है। अब वो जब मॉनिटरिंग में गया, कहता है मेरे पास पीछे बचा हुआ था $5,000, तो इसने कहा कि भाई मॉनिटरिंग वाले कॉइन जो है ना वो पंप करते हैं, हम निकल जाएंगे, 5,000 तुम और डालो। कहता है मैंने 5 और डाल लिया, मेरा इस वक्त कहता है $25,000 उसके अंदर खप चुका था। उस कॉइन का क्या हुआ? वो कॉइन हो गया डीलिस जब हुआ तो कहते हैं हमने जब तक एक्सचेंजेस खोली तब तक जो है इसने वो मैसेज ड्रॉप कर दिया ग्रुप में, जनाब उसको कन्वर्ट कर लें, पता नहीं कौन सा कॉइन था वो भी। कहते हैं हमने एक्सचेंजेस खोली तब तक वो डीलिस्ट हो चुका था, सारे पैसे गए। बाद में जब इसको कहा तो ये कहता है जी मैंने तो जो है वो ग्रुप में नोटिफिकेशन छोड़ा था, आप लोगों ने ही लेट देखा, ठीक है, आप लोगों ने ही लेट देखा, वो कॉइन डीलिस्ट हो गया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। यही इनका फार्मूला है, ठीक है। अभी जो है एक और वीडियो लगाता हूँ, कॉइन बाय करेंगे, नीचे आया और ठोक दिया उसमें, और नीचे आया और ठोक दिया, और नीचे आया और ठोक दिया, हद से नीचे आ गया और ठोक दिया। आखिर सी बात है कॉइन ने ऊपर तो जाना है। जब 5 स्टेप पे तुम उसके DCS करोगे, कॉइन बराबर पे बाइंग प्राइस से 3 से 4% ऊपर गया, इन्होंने जनाब वो बले 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 हल सजाद भाई का कोर्स कामयाब, सजाद भाई का फार्मूला कामयाब। कुछ भी नहीं है, टोपी ड्रामा। ऐसा कोई फार्मूला होता है, लोग पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, लोग वो फार्मूला पब्लिक करते हैं, उसी से इतना जो है वो स्टूडेंट मिल जाता है। कोई इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये मंजन बेचने के तरीके होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपल जो है वो मंजन बेचने के तरीके होते हैं ये। मैंने 3 कॉइन बताए, उनमें से एक कॉइन मूवर है। ये जब $15 पे था तो मैंने $5,000 का बाय किया, जब ये 10 पे आया तो मैंने $5,000 का बाय किया, अभी ये 8 समथिंग पे गया है तो फिर $5,000 का बाय किया। इन केस ये मजीद नीचे जाता है तो मैं मजीद बाय करूंगा, मैं इसे फिर उसके बाद होल्ड करूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, खुदारा ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स पाए जाते हैं जो कोई मंजन भी नहीं बेच रहे, आराम से सुकून से आपको ट्रेडिंग करवाएंगे, ठीक है। किसी को भी नहीं ज्वाइन करो, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या बोलता है, यूट्यूब का बंदा नहीं सीख सकता, मुझसे सीखो, यूट्यूब से कोई नहीं सीख सकता। मेरी जान सुनो आप लोग, मैं अगर कोई टॉपिक अपलोड करता हूँ, किधर अपलोड करता हूँ? यूट्यूब पे ना। आप लोग कहाँ से जाकर देखते हो? यूट्यूब से देखते हो ना। किधर से सीख रहे हो? यूट्यूब से सीख रहे हो ना। इसी तरह सिखाने वाले बैठे हुए हैं यूट्यूब पे जो फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। सीखने की चाहत हो, सीखने की लगन हो, ठीक है, शौक होना चाहिए आपको, सिर्फ शौक होना चाहिए आपको, आप सीख लेते हो। जिसको शौक है वो तलाश कर लेगा चीज़ें, वो ढूंढ लेगा चीज़ें। जिसको शौक नहीं है, जिसके पास वाफिर पैसा है, वो जाएगा ऐसे ग्रुपों में पैसा वेस्ट करेगा, तो कुछ भी नहीं बनना, सिंपली कुछ भी नहीं बनना। आप लोग सब कहाँ से सीख रहे हो? यूट्यूब से सीख रहे हो ना। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कहाँ से? टिकटॉक से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो। ट्रेंड लाइनें तक आप लोगों को लगाना नहीं आती थी, अब जो सीखी कहाँ से सीखी? मेरी वीडियोस किधर से देखी? यूट्यूब से देखी ना, ठीक है। आपको फंडामेंटल्स का नहीं पता था, अभी मैं आपसे किसी फंडामेंटल पे क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है, किसी फंडामेंटल पे क्वेश्चन कर लूँ, किधर से सीखोगे? मेरी वीडियो से देखा हुआ है ना, किधर से सीखा? वीडियो से देखा। एक मैं कहता हूँ किसी को भी मैं उठा लूँ ना, किसी को भी मैं उठा लूँ यहाँ से अपनी फ्री कम्युनिटी से, और मैं लाइव बिठा दूँ, वल्लाह मैं इस बंदे को चैलेंज करता हूँ, ये सामने आ जाए, ये बंदा सामने आ जाए, मैं यहाँ से अपनी फ्री वाली कम्युनिटी से मैं बंदा बिठाऊंगा लाइव। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ
सिर्फ फंडामेंटल्स पे बात होगी, ठीक है। टेक्निकल छोड़ दो, टेक्निकल तो अभी चल रहा है ना, इन प्रोसेस है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी टेक्निकल में इन प्रोसेस है, अभी चल रहा है। फंडामेंटल्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी को इतना ट्रेन कर दिया, मेरी यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू, फ्री में, 1 रुपया नहीं लिया, इतना ट्रेन कर दिया कि वो इस बंदे को लाजवाब कर सकते हैं। कोई भी बंदा उठा लो मेरी कम्युनिटी से, फ्री की कम्युनिटी से, बहुत बहुत सारे लड़के हैं जो रेगुलर आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फ्री में आंसर्स लेकर जाते हैं, इतना ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। मैं फ्री में सामने बिठाऊंगा, खुदा की कसम इसकी ऐसी तैसी फेर के रख देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको जवाब उन्होंने मारना है ना, इसको सजे खबे लगने हैं, ये दोबारा कभी आएगा नहीं टिकटॉक पे। बेवकूफ़ बनाता है, मेरे पास गोरे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जिसके पास गोरे होते हैं ना, जिसके पास बाहर की फ़ॉरेन आवाम होती है, ठीक है, फ़ॉरेन ऑडियंस, वो वीडियो भी इंग्लिश में बनाता है, ठीक है। इसके पास सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, सब के सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होंगे, बांग्लादेशी होंगे या इंडियंस होंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तानियों को ही लूट रहा है, पाकिस्तानियों को ही मंजन बेच रहा है, ठीक है। तो खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, सीखें, ठीक है। खुद से सीखें, खुद से मेहनत करें। यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। यार थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 50 तक, स्क्रैच से लेके प्रो लेवल तक सारा कोर्स अपलोड कर दूंगा, सब अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र कर लें, हर चीज़ आ जाएगी उसमें। फिर आप वो कोर्स करो और आप सब के सब अपना जो है अपना ग्रुप खोल कर बैठो, ठीक है। अपनी कम्युनिटी बनाओ और इस बंदे को टैग मारो, ठीक है। इसको लाइव बुलाओ, इससे डिबेट करो, ठीक है। और तब भी जब ट्रेडर बन जाओ ना, एक बात याद रखना, हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना, किसी को लूट के नहीं खाना, नाजायज़ नहीं खाना। ट्रेडर बन जाओ, अपनी फीस रखो, लोगों को सिखाओ, जो फ्री में चीज़ सिखा सकते हो वो फ्री में सिखाओ। अगर जहाँ पे मेहनत लगती है तो सिंपल से चार्जेस लो, ठीक है। सिंपल सा मुनाफा लो, हलाल मुनाफा लो, हलाल चार्जेस लो, हलाल फीस लो। किसी को लूटो नहीं, फोर्स ग्रुप के नाम पे, स्कैल्प ग्रुप के नाम पे, लेवल 1 to लेवल 5 के नाम पे किसी को नहीं लूटो, ठीक है। ये सब के सब उल्टे सीधे ये ग्रुप बने होते हैं, ये सिर्फ लूटने के लिए। मुंह को लग चुका होता है ना जब खून, ठीक है, तो ये तब बनते हैं। एक लेवल में सिखा देंगे RSI, वो काम कर रही है, दूसरे में मैकडी सिखा देंगे, तीसरे में कोई और चीज़ सिखा देंगे, चौथे में वॉल्यूम सिखा देंगे। 2000 स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास भाई। कोई स्ट्रैटेजी अगर इसके पास होती, ठीक है, तो ये इसको पता ना होता मूवर कॉइन ने कहाँ से अप करना है, मूवर ने कहाँ से पंप करना है, इसको तो ये नहीं पता। ये कह रहा है और नीचे आएगी तो और नीचे बाय करूंगा। वो ट्रेडर ही क्या जिसको पता ही ना हो कि किस लेवल से मार्केट जो है वो बाउंस करेगी, वो सारा का सारा फंड उस जगह लगाए। ये ऊपर क्यों फंसा रहा है, इसने 14 पे 16 पे क्यों फंसाया, 15 पे? इसको पता ही नहीं था मार्केट ने किधर जाना। मार्केट नीचे आ गई, इसने और बाय कर लिया, मार्केट और नीचे आएगी और बाय कर लेगा। अगर इसके पास 2000 स्ट्रैटेजी होती, इसके पास कोई फार्मूला होता, तो इसको पता होता कि मूवर ने 10-11 पे आना, मैं वहाँ बाय करूँ। जो मैंने $5000 का 15 पे मैंने बाय किया, वही $10,000 का मैं इकट्ठा 10 पे बाय करूँ। मैं 15 पे और 10 पे ना बाय करूँ, मेरी एवरेज प्राइस 12.5 पे ना जाए, मेरी तो प्राइस वही, बाइंग प्राइस वही, मेरी एवरेज प्राइस 10 पे ही रहे, ठीक है। अगर इसको पता हो कि 8 पे जाना है तो ये 8 से बाय करे। ये सब के सब तुक्के होते हैं भाई, सीधी सी बात है, ये सब के सब होते हैं तुक्के। लग गया तो ठीक, ना लगा तो DCA, समझ गए। लग गया तो ठीक, ना लगा तो DCA। तो ये कोई ट्रेड ही नहीं होती जिसके अंदर 3 से 4 DCA आ जाए ना, वो ट्रेड नहीं होती। वो तो कोई भी बच्चा कर सकता है स्पॉट के अंदर। किसी को भी कह दो इधरों बाय कर ले, थोड़ी सी थले आ जाए और बाय कर ली, और थले आ जाए और बाय कर ली। इस बंदे को ये नहीं पता कि कितने % पे DCA करना है, ठीक है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कितने % पे DCA करना है, वो बंदा आपको क्या ट्रेड सिखाएगा मेरी जान, ठीक है। क्या ट्रेड सिखाएगा वो आपको? 30 to 35% पे आके DCA बनता है, ठीक है। दूसरा DCA उस प्राइस से जहाँ पे पहला DCA के, वहाँ से 30 to 35% पे दूसरा DCA बनता है। ये मनी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। इस तरह से DCAs किए जाते हैं। ऐसे नहीं अन्यवार DCA कितनी जाओ, DCA कितनी जाओ, 15 से बाय कर लो, 10 से बाय कर लो, 8 से बाय कर लो, फिर 6 से चला जाए और बाय कर लो। ऐसे नहीं होती ट्रेड। समझदार हो, समझदार बनो, सब मिल जाता है यूट्यूब पे। सीखने वाला होना चाहिए, सीखो, मेहनत करो, छोड़ दो ऐसे ग्रुपों के चक्कर, ठीक हो गया ना। छोड़ दो, दफ़ा करो। जहाँ से मिल रहा है लो, इल्म जहाँ से मिल रहा है हासिल करो, चाहे वो यूट्यूब से मिल रहा है, टिकटॉक से मिल रहा है, जिससे मिल रहा है बाय करो, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो जायज़, जिसके जायज़ चार्जेस हैं उस बंदे को अप्रोच करो, पूरी मार्केट की रिसर्च करो, सबसे चार्जेस पता करो, उसके जो है वो आउटलाइन ले लो, कोर्स का आउटलाइन ले लो। क्या कोर्स का आउटलाइन है? जिसमें आपको लगे बेसिक, फिर टेक्निकल, फंडामेंटल, ठीक है, हर चीज़ सिखाई जाएगी। फंडामेंटल में क्या सीखना होता है? देखो, डाटा को कैसे एनालाइज करना सिखा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर आपको सिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ का बता रहा है आपको, ठीक है। लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स बता रहा है आपको उसके अंदर, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर चेक करो कि कितना इकोनॉमिक्स का पार्ट आ रहा है, क्या किस इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहा है। US इकोनॉमी आपको रटवा सकता है, हर चीज़ बता सकता है, ठीक है। फिर उसको देखो, उसकी कोर्स आउटलाइन के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। टेक्निकल पे जाते हो, देखो कैंडलस्टिक चार्ट बता रहा है, ठीक है, कैंडल्स के नाम बता रहा है, पैटर्न बता रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ देखो, बेसिक स्ट्रैटेजीज़ 2 हैं, ठीक है। SME ICT, ठीक है, ये 2 बेसिक है, ये आ रही हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर आपका प्राइस एक्शन आ रहा है उसके अंदर, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। चौथी चीज़ फिर आगे मजीद देख लो, फिबोनाची वो है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कोर्स आउटलाइन देख लोगे, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी यार, ठीक है ना। वो बंदे जो ना कोर्स आउटलाइन देते हैं, ना कुछ देते हैं, वो ढके छुपे बस, ये हमारा कोर्स है, हमारा साडा ए फार्मूला है, साडा ए फार्मूला है, और उस ग्रुप में दे देता, अगला फार्मूला उस ग्रुप में दे दिया जाएगा, बस यही चल रहा है, ठीक है। तो लिहाजा किबला दुरुस्त करें, लर्न करें, ठीक है। सबसे पहले जो है कोर्स आउटलाइन ही निकाल लेना, गूगल से कोर्स आउटलाइन निकाल लें। क्रिप्टो का कोर्स आउटलाइन क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उनको फिर सर्च करना शुरू कर दो, गूगल और यूट्यूब पे उनसे रिलेटेड टॉपिक सर्च करना शुरू कर दो, बात खत्म, आप ट्रेडर बन गए, ठीक है। ये बन जाओ, इसको चैलेंज मारो, इसको ओपन चैलेंज मारो, इस बंदे को, किसी को भी मार्केट में उठा के, किसी इन्फ्लुएंसर को भी चैलेंज मार दो, ट्रेडर बन गए हो आप यार। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई होप कि ये जो पोस्टमार्टम है आपके लिए ये करामत साबित होगा, आप लोग बचोगे। फिर भी कोई जाके फंसता है तो भाई वो उसका नसीब है, ठीक है। फिर भी किसी के पास वो फंसता है, खासतौर पे इन जैसों के पास फंसता है, ये फार्मूलों में, फोर्स ग्रुप में, स्कैल्प ग्रुप में, लेवल 1 से लेवल 5 वाले ग्रुपों में, वो फिर भाई उसका अपना नसीब है, कुछ नहीं कह सकते, इतना रोक सकते हैं, ठीक है।
तो ये वीडियो बिल्कुल ना बनाता मैं, वो पंगेबाजी छिड़ जाती है और फिर पहले भी अकाउंट बैन हो चुके हैं इन्हीं चक्रों में, तो लेकिन बहुत अरसे बाद फरमाइश थी लोगों की तो बना दिया भाई। ये इसका पोस्टमार्टम था, ये आपके सामने पेश कर दिया गया, खोल के ऐसी तैसी करके ये आपके सामने रख दिया। ये इनोवेशन चेन है, ये आपके सजाद भाई हैं जो आपका काटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और हिट कर गया, खुदा ना खास्ता 52 हिट कर गया तो नहीं छोड़ना सजाद भाई ने। सजाद भाई ने आपको खींच खूंच के ले ही जाना है अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो गरीब हो, थोड़ा सा किबला दुरुस्त करो, ठीक है। सजाद भाई से बचो, ठीक हो गया। हेलो, अपनी रिसर्च करो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, यूट्यूब पे ही सब कुछ मिलता है, वहाँ से लर्न करो। अल्लाह हाफिज़। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा ही हक की शहीदों। अल्लाह फख्र है कि मैंने जिस शख्स के हमें कोर्स किया था उसने ये सिखाया था हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। और वीआईपी के साथ भी मैंने ऐसा किया कि वीआईपी अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको एक बार नहीं करेगा, ये BTC 52 को टच नहीं करेगा। मैं अपनी लर्निंग दोबारा से करूँगा। लर्निंग आप बताते हो, आप लर्निंग क्योंकि करते हो ना, वो मिलियंस में करते हो, करोड़ों में करते हो, लेकिन आपका तजर्बा आपके काम आया। लगाने आग जो आए